Hello students, welcome to my channel Study Media in Life. Smile. अब वो भी पढ़ेंगे जिनको पढ़ाई समझ नहीं आती. Today I'm going to start with Business Studies of Class 12, Chapter 1, that is Nature and Significance of Management. और इस वीडियो में मैं कवर करूंगी Concept of Management. We'll start with Introduction part. What is मैनेजमेंट? अब मैनेजमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम मैनेजमेंट में से कुछ भी निकाल दें या किसी भी चीज़ में से हम मैनेजमेंट को निकाल दें तो वो ज़ीरो हो जाता है. अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको अगर हमने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया देन इट विल बी अ टोटल फेलियर, इट विल बिकम ज़ीरो. मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज. तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वो है जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है. मैनेजर जो है यहाँ पे कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, ठीक है. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनजीओ, कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ठीक है. हमारा घर, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, हर जगह मैनेजमेंट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है. एंड जो भी लोग मैनेज कर रहे हैं वो कौन होंगे? वो आपके मैनेजर हैं. तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज. Few definitions by different authors. First definition is to manage is to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. ठीक है. तो ये डेफिनेशन दी है हेनरी फ्योल ने. यहाँ पे इन्होंने कहा है मैनेज करना क्या होता है? मैनेज करना फोरकास्ट करना होता है, मतलब कि हम फ्यूचर के बारे में सोचें, प्रेडिक्ट करें. टू प्लान एंड उसके अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग करें. टू ऑर्गेनाइज सारी चीजें हम प्रॉपरली अरेंज करें. टू कमांड किसी को भी हम प्रॉपरली ऑर्डर दें, डायरेक्शन प्रोवाइड करें. टू कोऑर्डिनेट सारी चीजों के बीच में एक प्रॉपर तालमेल. एंड टू कंट्रोल जो भी हमने प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है? ये चेक करना है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी काम हमने किया है, ठीक है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा हमारे प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली हुआ है या नहीं हुआ है. सेकेंड डेफिनेशन इज मैनेजमेंट इज establishing an effective environment for people ऑपरेटिंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप. ये डेफिनेशन किसने दी है? कून्स एंड ऑर्डनल ने. ठीक है. इन्होंने इसमें कहा है मैनेजमेंट इज स्टैब्लिशिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट. एक जो है इफेक्टिव एनवायरनमेंट स्टैब्लिश करना है फॉर पीपल ऑपरेटिंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप. ठीक है. ये इफेक्टिव एनवायरनमेंट किसके लिए स्टैब्लिश करना है? उन लोगों के लिए जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, ठीक है, अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है? एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट स्टैब्लिश करना है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट you're meant to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way. तो यहाँ पे ये डेफिनेशन दी है जेम्स एल ल्यूडने ने. ठीक है. ही सेड दैट मैनेजमेंट एक आर्ट होता है. ठीक है. आर्ट क्या है? आर्ट किस चीज का? ऑफ नोइंग एग्जैक्टली. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं. ठीक है. व्हाट यू वांट यू आर मेंट टू डू, मतलब कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं आप उनसे क्या काम करवाना चाहते हैं. एंड देन सीइंग उसके बाद जो है हमें नजर भी रखनी है, देखते रहना है दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. ठीक है. और हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो बेस्ट तरीके से और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं, बिना रिसोर्सेज को वेस्ट किए. नेक्स्ट डेफिनेशन इज management is the coordination of all resources through the process of planning, organizing, directing and controlling in order to attain stated objectives. और ये डेफिनेशन दी है F.W. टेलर ने. इसमें इन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन है. किस चीज का? सारे रिसोर्सेज का. कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग
एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। इसको जो है हम लेटर ऑन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव हमने तय किया है वो हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन ला करके, जितने भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ला करके हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये डेफिनेशन जो है ये आपको अच्छे से पढ़नी है, ये आपको बिल्कुल याद कर लेनी है ये डेफिनेशन, ठीक है। इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो इस डेफिनेशन में ये चीज बताई गई है, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। किस चीज का प्रोसेस है, ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन। हमें जो है जो भी काम हमने सोचा है वो काम जो है हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, और हमारा मकसद क्या होना चाहिए, उस गोल को अचीव करना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये दो टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इन दोनों टेक्निक्स को, ये जो इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी है, इन दोनों चीजों को हमें यूज करके अपने गोल्स को अचीव करना है। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये जो तीन टर्म्स हैं, दैट इज प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली, आखिर होता क्या है, ठीक है। प्रोसेस का मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, मतलब कि जो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस में आप समझ लो यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट के, वो क्या करते हैं, हम एक सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। और जैसे ही हमारा कंट्रोलिंग हो जाता है, देन अगेन कंट्रोलिंग के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ये क्या है, कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करते रहना है हमें मैनेजमेंट में। प्रोसेस जो है हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो आप कुछ भी कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग करने में आप क्या कर रहे हो, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आप बार बार उसमें पुट कर रहे हो सपोज, ठीक है। तो उसमें भी एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि पहले आपको ये डालना है, इसके बाद ये डालना है, इसके बाद ये डालना है। ऐसा तो नहीं है ना कि सब्जी डालने के बाद जो है आप उसमें तेल डाल के फिर तेल को गर्म करोगे, नहीं। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करना है। तो मैनेजमेंट में भी क्या करना है, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं उनको जो है आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। कभी कभार यहाँ पे मैनेजमेंट में कंपलसरी नहीं होता है कि एग्जैक्ट आपको ये सारे बिल्कुल ऑर्डरली फॉलो ही करने हो। आप जो है कभी कभार, जैसे मान लो कि आप एक ईयर काम कर चुके हो, नेक्स्ट ईयर जो है आप प्लानिंग कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हो, आप स्टाफिंग स्किप कर सकते हो, स्टाफिंग स्किप करके आप डायरेक्टिंग कर सकते हो, डायरेक्टिंग के बाद जो है आप कंट्रोलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि सारे स्टेप्स फिक्स्ड ही हैं, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस हमें एक सीक्वेंस के हिसाब से हमें फॉलो करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में आप देख सकते हो यहाँ पे टीआई जो है, ये जो इफेक्टिवनेस है इस टीआई से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, मींस ऑन टाइम। यहाँ पे आप देखो, बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम। तो यहाँ पर क्या है, इफेक्टिवनेस ये बोलता है कि जो भी काम आपको दिया गया है वो आपको सही समय पे कंप्लीट कर लेना है। जो भी आपको टाइम दिया गया है आपको उसी टाइम में काम कंप्लीट कर देना है। सपोज आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला एंड जो है आपकी पार्टी ने जो है आपको 1 वीक का टाइम दिया कि 1 वीक में जो है मुझे 1000 यूनिट्स चाहिए। तो अगर जो है आप 1000 यूनिट्स 1 वीक के अंदर उसको बना करके नहीं देते हो, तो वहां पे जो है आपके बिजनेस का नाम थोड़ा सा खराब होगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसको आप टाइमली कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट देखो एफिशिएंटली। तो एफिशिएंटली में यहाँ पर सी वर्ड है, सी इज रिलेटेड टू कॉस्ट, मींस मिनिमम और ऑप्टिमम कॉस्ट। यहाँ पे कम से कम दाम में जो उचित दाम है, ठीक है,
कॉस्ट कटिंग करो आप, जो उचित दाम है, जो एक्यूरेट है, जो सही है, उस कॉस्ट पे आपको गुड्स को प्रोड्यूस करना है। कंप्लीटिंग द टास्क और अचीविंग द गोल with minimum cost or optimum utilization of resources or in cost effective manner। तो यहाँ पे आप सी से याद रखोगे, कॉस्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको कम से कम दाम में, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम करना है कि आपको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ाना है, आपको उचित दाम में काम कंप्लीट कर लेना है। अब हम जो है डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सो स्टार्टिंग विथ मीनिंग में आप देख सकते हो इफेक्टिवनेस, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। तो यहाँ पर एकदम एग्जैक्टली ये जो मैंने डेफिनेशन इसमें मेंशन की है, यही डेफिनेशन लिख करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि यहाँ पर ये इफेक्टिव है कि नहीं है, एफिशिएंट है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर टाइम पे काम कंप्लीट हो गया, चाहे कितना भी खर्चा आ रहा है, तो इसको हम इफेक्टिव बोलेंगे। लेकिन अब जो है यहीं पे आप एफिशिएंसी की देखो बात क्या होती है, ठीक है। एफिशिएंसी में देखो, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो एफिशिएंसी ये बोलता है कि हमें कम से कम दाम में काम करना है, हमें प्रॉपरली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, हमें जो है पैसे बचाने हैं, सीधी सी बात, भले यहाँ पे कितना भी समय लग जाए। तो एक चीज इफेक्टिवनेस आपकी बोलती है कि हमें काम समय पे चाहिए, और एफिशिएंसी बोलती है हमें कम से कम दाम में काम कंप्लीट चाहिए। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया, अगर जो है ये दोनों चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, दैट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, तब क्या होगा, आपका काम भी सही समय पे हो जाएगा और आपकी कॉस्ट भी बचेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑब्जेक्टिव। तो इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अचीव एंड रिजल्ट। तो इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो है एंड रिजल्ट अचीव करना है, हमें अपना टारगेट अचीव कर लेना है। और एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ पे हमें ये देखना है कि कम से कम कॉस्ट किस मेथड में लगेगी, हमें जो है पूरा एनालिसिस करना है कि हमारा खर्चा कम से कम आए। एंड मेन कंसिडरेशन, लास्ट पॉइंट, ठीक है, मेन कंसिडरेशन आप देखो इफेक्टिवनेस के लिए, डूइंग द राइट थिंग्स। तो इफेक्टिवनेस बोलता है कि हमें सही काम करना है, ठीक है, सही काम करना है, सही समय पे करना है। और एफिशिएंसी क्या बोलता है, डूइंग द टास्क इन राइट वे। एफिशिएंसी ये बोलता है कि हमें जो है सही तरीके से काम करना है ताकि हमारी कॉस्ट बचे। यू कैन लुक एट दिस पिक्चर, इसमें क्या लिखा है, बीइंग एफिशिएंट। भले जो है आप एफिशिएंट में, ये एफिशिएंसी वाला है आपका सेकंड पॉइंट, कॉस्ट वाला, भले आप 5 अटेम्प्ट लगाओ, 6 अटेम्प्ट लगाओ, लेकिन आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा तरीका हम अडॉप्ट करें कि हमारी कॉस्ट मिनिमम आए। और इफेक्टिव क्या बोलता है कि आप एक ही अटेम्प्ट में काम करो, लेकिन जो है आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर लो, समय पे काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।